Hello bachon, let's read the question. The question says match the columns. In column 1, A is given as k is equals to r0 minus r divided by t. B is given as k is equals to 2.303 by t log r0 by r. C is given as value of k for first order reaction when t is equals to t half and r is equals to r0 by 2. And D is given as value of k for zero order reaction when t is equals to t half and r is equals to r0 by 2. In column 2, k is given as 2.303 by t half log 2. Q is given as rate constant for zero order reaction. R is given as k is equals to r0 by 2 t half and S is given as rate constant for first order reaction. In option A, ABCD are matched with S, Q, P and R respectively. In option B, these are matched with Q, S, P and R respectively. In option C, ABCD are matched with Q, P, S and R respectively. In option D, these are matched with Q, S, P and R respectively. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that for zero order reaction, rate is equals to K, then रिएक्टेंट अगर ए है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसकी पावर जीरो के प्रोपोर्शनल होता है. दैट मीन्स रेट जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे. तो रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है वो होता है आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट आर है. और ये जो और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फॉर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. और इसके लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है वो होता है k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियली डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t. अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए R is equals to minus KT plus R0, और we can say that KT is equals to R0 minus R. तो यहाँ से K जो आ जाएगा वो आ जाएगा R0 minus R by T. This is for zero order reaction. तो that means A में जो हमें रेट कांस्टेंट दिया है that is for zero order reaction. तो A is matching with Q. अब अगर इसके लिए हम T को T हाफ लें, T हाफ मतलब हाफ लाइफ. हाफ लाइफ का मतलब ये होता है जब कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो इनिशियल की हाफ बचती है. तो उस वाले टाइम पे हम K में अगर ये वैल्यूज पुट करें तो R0 माइनस R0 बाय 2 डिवाइडेड बाय T हाफ हो जाएगा. तो यहाँ से K जो आ जाएगा वो आएगा R0 बाय 2T हाफ. तो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया. दैट मीन्स D इज मैचिंग विद R. अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने देखा कि जो रेट कांस्टेंट है की कंसेप्ट में बताया है दैट इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग R0 बाय R. दैट मीन्स एक्सप्रेशन जो हमें B में दिया है दैट इज मैचिंग विद S. और अगर इसमें हम T की जगह T हाफ लें तो उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन जो है टाइम t पे हो जाएगी R0 बाय 2. तो यहाँ पे हम R के जगह पे R0 बाय 2 रिप्लेस अगर करेंगे तो ये एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट का हो जाएगा 2.303 बाय टी हाफ लॉग 2. तो इट इज गिवन इन P पार्ट. तो C इज मैचिंग विद P. तो इस हिसाब से हम देखें तो ABCD हमारे मैच कर रहे हैं QSPR से. तो QSPR हमें दिया है ऑप्शन बी में, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.